तो चलिए देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय इंसर्टिंग द सिंबल कंटेन्ड इन नॉट कंटेन्ड इन। अगर हम इसे क्या बोलते हैं, कंटेन्ड इन, इसका क्या बोलते हैं, नॉट कंटेन्ड इन। क्या बोलते हैं, नॉट कंटेन्ड इन। तो इसको हमने इंसर्ट करना है इसके अंदर कि क्या ये सेट इसके अंदर कंटेन करता है, क्या ये सेट इसके अंदर कंटेन करता है। तो हम क्या कहेंगे, ये 2 3 4 है, ये 2 3 4 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं सारे के सारे। तो यही थी सबसेट की डेफिनेशन कि उसके सारे एलिमेंट दूसरी सेट के अंदर होने चाहिए। यस, ये कंटेन करता है तो हम ये वाला सिंबल इंसर्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट, ए बी सी। तो यहाँ पे ए बी सी है नहीं है, यहाँ पे कर ले बी सी है, अकेला बी सी है, डी है। तो इसके सारे एलिमेंट होने चाहिए, एक्स्ट्रा हो चाहे उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डी है चाहे नहीं है कोई नहीं, लेकिन ए होना चाहिए था। यहाँ पे ए नहीं है तो इसलिए ये डज नॉट। नेक्स्ट में क्या है, एक्स स्टूडेंट। एक्स क्या है, एलिमेंट जो हमारा स्टूडेंट ऑफ क्लास +1 ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल में +1 के जो स्टूडेंट हैं वो हैं सारे इसी सेट में। और दूसरा सेट क्या है, एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो क्या ये सेट जो +1 के स्टूडेंट हैं वो आपके स्कूल के जो स्टूडेंट हैं वो उसका सबसेट होगा कि नहीं होगा। तो आप कहोगे जरूर होगा। ये तो क्यों होगा, क्योंकि जो हमारे पास आपके स्कूल के स्टूडेंट हैं वो +1 के स्टूडेंट ही तो हैं। ठीक है, मतलब अगर +1 में है कोई भी स्टूडेंट है तो वो आपके स्कूल का ही तो है, तो सारे के सारे आपके स्कूल को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये इसका सबसेट होगा। फोर्थ पार्ट देखिए, एक्स एक्सिस इज सर्कल इन अ प्लेन। एक्स एक्सिस सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट। अब देखिए ये क्या होता है, ये हमारे पास एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, जिसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, इसे हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, इसे हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। अब देखिए इस प्लेन में क्या है, एक्सिस सर्कल इन द प्लेन, सर्कल है, कोई भी सर्कल है, छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है। एक्सिस सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। और दूसरा जो है ये सेट क्या है, इस सेट में वो सारे सर्कल आ गए जिनकी रेडियस 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर है। सारे इक्वल सर्कल्स, वो कहीं भी हो सकते हैं। तो इस सेट के अंदर तो है हमारे पास 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर कह लो, 1 मीटर कह लो, उस रेडियस के सारे सर्कल। और इसमें कोई भी सर्कल, एक्सिस सर्कल इन द प्लेन, इसमें कोई भी सर्कल बना दो, वो क्या है इसके अंदर है। तो ये तो नहीं है ना इसके अंदर, ये तो छोटा सेट है, इसके अंदर कंडीशन लगी। जब हमारे पास कंडीशन लग जाती है, जैसे जैसे कंडीशन लगती रहेगी वो सेट छोटा होता रहेगा, जितनी कंडीशन ज्यादा लगेंगी वो सेट और छोटा होता रहेगा। तो इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, ये सबसे बड़ा सेट है, ये सारे के सारे यूनिट वाले भी इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट है हमारे पास जो इस सेट के अंदर है, वो इस सेट के अंदर भी हैं। पर जो इस सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जो इस सेट के अंदर तो है ही नहीं, तो ये कंटेन्ड नॉट। ठीक है, नॉट कंटेन्ड इन दिस। फिफ्थ पार्ट देखिए, एक्स एक्स इज ए ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन। तो इस सेट में तो सारे ट्रायंगल आ गए जो हमारे पास, जैसे ये प्लेन है तो इसके अंदर हमारे पास जितने भी ट्रायंगल है, छोटे बड़े जितने भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ट्रायंगल्स। इस सेट के अंदर क्या है, रेक्टेंगल्स। तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल का तो मेल ही नहीं है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल का तो मेल ही नहीं है आपस में कोई। ठीक है, तो अगर कोई मेल ही नहीं है आपस में, क्योंकि जो इसमें है ट्रायंगल्स, ट्रायंगल होते हैं जो 3 भुजाओं से बनते हैं, रेक्टेंगल 4 भुजाओं से बनते हैं। तो ये सारे रेक्टेंगल आ गए, तो ये वाले एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये डज नॉट कंटेन्ड इन, तो इसके लिए भी क्या आएगा, डज नॉट कंटेन्ड इन। नेक्स्ट देखिए, एक्स एक्स इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखिए, अब हमारे पास ये प्लेन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, चाहे कितनी भी बड़ी छोटी हो सकती है, तीनों भुजाएं क्या होंगी उसकी, बराबर, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो, तीनों भुजाएं बराबर। तो वो सारी ट्रायंगल्स आ गई प्लेन के अंदर, जितनी भी बना सकते हैं हम इक्विलैटरल ट्रायंगल। और दूसरा सेट क्या है, एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब ट्रायंगल में कौन सी आ जाएंगी, उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, सारी ट्रायंगल आ गई, बड़ी छोटी इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आ गई। ठीक है,
आइसोसेल्स भी आ जाएंगी जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती, वो ट्रायंगल की सारी ट्रायंगल्स ही आ जाएंगी। तो इसलिए ये इसका सबसेट होगा, इसलिए ये इसका सबसेट होगा। ये ट्रायंगल्स इक्विलैटरल जो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं वो इस सेट के अंदर होंगी, क्योंकि इसमें सारी ट्रायंगल्स आ जाएंगी, चाहे उसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, चाहे दो भुजाएं बराबर हैं, चाहे छोटी है बड़ी है, कैसी भी ट्रायंगल है वो सारी ट्रायंगल्स है इसके अंदर। तो ये वाली सारी ट्रायंगल्स इस बड़े सेट के अंदर होंगी, मतलब इसके एलिमेंट है जो इसके अंदर होंगे, इसलिए ये कंटेन्ड इन करेगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका 6th पार्ट होगा। क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, ए बी सेट है कोई, इसमें जिसके अंदर ए बी एलिमेंट है और इसके अंदर बी सी ए एलिमेंट है और इसके ऊपर ये साइन आर्क है लगा रखा है। तो क्या है होगा ये ए बी और ये इसमें ए बी है तो ये कंटेंट करेगा, तो इसका मतलब ये फॉल्स होगी। ये क्या होगी, फॉल्स। यहाँ पे कंटेंट इन आएगा, नॉट कंटेंट इन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगी, फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड के अंदर ए ई कंटेंट इन, ए ई दो एलिमेंट है, ये सेट क्या है इसको पढ़ते हैं। एक्स एक्स इज बाउल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट के अंदर, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर एक्स क्या है, बाउल है। बाउल मतलब बाउल ए ई आई ओ यू कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 एलिमेंट आएंगी, तो इसको हम ये लिख सकते हैं सेट। तो क्या ये इसके अंदर कंटेंट करता है, यस करता है, तो ये क्या हो गया, ट्रू है। तो ये क्या होगा, ट्रू है। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 कंटेंट इन 1 3 5। ये 1 2 3 है, इसके अंदर 2 है ही नहीं, ये सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए थे, फिर ये सही होता। इसका मतलब ये क्या होगी हमारे पास, फॉल्स होगी, क्योंकि ये वाला साइन जो है यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे ये वाला साइन आना चाहिए था, ठीक है। तो ये फॉल्स होगी क्योंकि 2 है वो यहाँ पे नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए, अब इन दोनों को देखिए, यहाँ पे अगर हम ब्रेसेस लगा देते हैं, ये करली ब्रेसेस लगा देते हैं अगर हम, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक सेट बन जाता है। और सेट को हम क्या कहते हैं, कंटेन्ड इन लिखते हैं। सेट को क्या लिखते हैं, कंटेन्ड इन। अगर हमारे पास कोई सेट है ना, तो सेट को हम इस साइन से लिखेंगे, और ये होता है एलिमेंट के लिए बिलोंग करता है। तो ये किसके लिए होता है, जब कोई एलिमेंट को दिखाना होता है कि इसका एलिमेंट है कि नहीं है, तो ये एलिमेंट के लिए होता है ये वाला। तो ये सेट है, ये इसके सबसेट है, ठीक है। तो ये सही है, ये राइट है, ये ट्रू है। ये ट्रू होगा क्योंकि ये सबसेट है, एक सिंगलटन सेट है, इसका एलिमेंट जो है इसके अंदर है, तो ये है। पर ये क्या है, ये तो रॉन्ग है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गया, ये एलिमेंट, ये तो एलिमेंट के लिए यूज करते हैं बिलोंग टू। हमने पढ़ा था ना कि कोई एलिमेंट अगर किसी सेट का अगर मेंबर है, एलिमेंट है, तो हम लिखेंगे कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ऐसे लिखेंगे। अगर यहाँ पे ब्रेसेस ना होती तो ये सही था, लेकिन यहाँ पे ये फॉल्स होगा क्योंकि ये सेट बिलोंग्स टू नहीं होता, सेट कंटेन्ड इन होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास मान लीजिए हम कोई लिखते हैं सेट 1 2 3, तो यहाँ पे ये एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्स एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। कौन कौन से होते हैं इवन नेचुरल नंबर, जो लेस देन 6 होते हैं इवन नेचुरल नंबर, तो वो होता है 2 4 लेस देन 6, ये होंगे दोनों, इवन भी है नेचुरल नंबर भी है, 6 से छोटे हैं। अगर लेस देन इक्वल टू होता तो 6 भी होता है इसमें, तो ये दोनों ही आएंगे इसमें। इसमें क्या है, एक्स इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 को डिवाइड कौन कौन से नेचुरल नंबर करते हैं, 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, 6 करता है, उसके बाद 9 करता है, 12 18, ये सारे आ गए। तो क्या ये इसके अंदर है, जी हाँ बिल्कुल, ये 2 और 4 है, तो 2 ये रहा और 4 ये रहा। तो 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर ये सारे थे, तो ये वाले 2 ही नंबर थे, 2 और 4, तो ये इसके अंदर कंटेन करते हैं। तो ये क्या हो गया, राइट है जी, ट्रू है ये, ठीक है। तो इस चीज को आपको यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है कि अगर हमारे पास ऐसे ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है किसी सेट के अंदर, तो वो एलिमेंट है, तो हम लिखेंगे दिस 2 बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। इसके लिए नहीं लिखेंगे, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा, क्योंकि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो ये नहीं है, ये वाला एलिमेंट ऐसे है,
ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट तो है, ये नहीं है, तो टू डज नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। ठीक है, तो ये होता है कंटेंट इन सेट के लिए, तो दो सेट को कंपेयर करते हैं जब हम, और ये होता है एलिमेंट के लिए कि एलिमेंट उसका सेट मतलब एलिमेंट बिलोंग करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो ये फॉल्स था इसलिए।